नमस्ते। आइए इंग्लिश न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, साथ साथ वर्ड पावर भी देखेंगे और ग्रामर देखेंगे। अब देखिए, टर्न टर्न मीन्स होता है बदलना। क्राइसिस क्राइसिस मीन्स होता है संकट। इनटू मीन्स होता है में। अपॉर्चुनिटी मीन्स होता है अवसर। मतलब ये मनमोहन सिंह के बारे में बता रहा है कि अभी जिनका हाल ही में निधन हो गया है, कि मनमोहन सिंह ने जो संकट है उस संकट को अवसर में बदल दिए, टर्न कर दी। अब देखिए उनका जन्म कहाँ पे हुआ था, ये सब हेडलाइन है। बर्न सितंबर 26, 1930 इन व्हाट इज नाउ पाक पंजाब। मतलब उनका जन्म जो है 26 सितंबर 1932 में हुआ था। और जिस स्थान पर हुआ, जिस इन व्हाट का मतलब जिस स्थान पर हुआ था, अब वो कहाँ पाकिस्तान में है। इज नाउ पाकिस्तान। बार यहाँ पे वाज आ जाएगा, वाज बार। फिर स्टडी इकोनॉमिक्स एट कैम्ब्रिज, उन्होंने क्या है अध्ययन किया था। पास्ट इंडेफिनिट टेंस का यूज किया था। डिड हिज डॉक्टरेट एट ऑक्सफोर्ड, और जो ऑक्सफोर्ड है वहीं पे इन्होंने पीएचडी भी की थी। अब देखिए 1971 ज्वाइन, मतलब वो ज्वाइन किए थे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, भारत सरकार में सम्मिलित हुए थे एज ए इकोनॉमिक्स एडवाइजर इन कॉमर्स मिनिस्ट्री। एज मतलब इकोनॉमिक्स एडवाइजर, एडवाइजर मीन्स होता है सलाहकार, आर्थिक सलाहकार के रूप में वे भारत सरकार में सम्मिलित हुए। किसमें, जो वाणिज्य मंत्रालय है, इन कॉमर्स मिनिस्ट्री, वाणिज्य मंत्रालय। वाज, अब फिर देखिए वाज किया, उन्हीं के बारे में बता रहा है। आरबीआई गवर्नर 1982 टू 85, और वो क्या गवर्नर थे, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के वो गवर्नर थे 1982 से 1985। एंड प्लानिंग कमीशन डिप्टी चेयर 1985 टू 87, और 1985 से 87 तक वे क्या योजना आयोग के अध्यक्ष थे। देखिए, प्लानिंग कमीशन मीन्स होता है योजना, कमीशन मीन्स होता है अध्यक्ष, डिप्टी चेयरमैन मीन्स होता है उपाध्यक्ष, मतलब योजना आयोग की वो वे उपाध्यक्ष भी थे। अपॉइंटेड, अब देखिए यहाँ पे लिखा है अपॉइंटेड, मतलब उनकी नियुक्ति हुई थी। फाइनेंस मिनिस्टर, वित्त मंत्री इन 1991 में एज ए इंडिया, मतलब 1991 में उनकी नियुक्ति वित्त मंत्री के रूप में हुई, या वित्त मंत्री के रूप में नियुक्त किए गए। एज इंडिया ग्रेपल, जैसा कि भारत जो है फंसा था विथ सीवियर इकोनॉमिक क्राइसिस, मतलब गंभीर, जो सीवियर मीन्स होता है गंभीर, इकोनॉमिक्स क्राइसिस मतलब आर्थिक संकट से, मतलब भारत जो है गंभीर आर्थिक संकट में फंसा था। ग्रेपल मीन्स होता है जकड़ना या फंसना। यहाँ पे देखिए पास्ट इंडेफिनिट टेंस का यूज किया गया है। आर्किटेक्ट, देखिए आर्किटेक्ट मीन्स होता है शिल्पकार ऑफ इंडिया लिबरलाइजेशन, मतलब वो क्या है, लिबरलाइजेशन मीन्स उदारीकरण। अपस्ट्राफी का यूज किया गया, भारत की उदारीकरण के क्या है, वे शिल्पकार थे। ड्यूरिंग हिज स्टिंट, अब देखिए यहाँ पे स्टिंट आया है, मतलब कार्यकाल। ड्यूरिंग मीन्स दौरान, हिज मतलब अपने कार्यकाल के दौरान, एज ए फाइनेंस मिनिस्टर टिल 1916, मतलब 1996 तक, 1916। अपने स्टिंट मीन्स होता है क्या, मतलब अपने कार्यकाल में उन्होंने जो उदारीकरण है, भारत का जो उदारीकरण है उसके शिल्पकार बने, यानी कि उदारीकरण को उन्होंने लाया था। अब देखिए यहाँ पे टूक ऑफिस ऑफ पीएम ऑन मई 22, 2014। टूक मतलब इस सेकेंड फॉर्म है टेक का, पास्ट इंडेफिनिट टेंस का यूज किया है, यानी कि जो प्रधानमंत्री का पद है वो लिए थे 22 मई 2004 को। कब लिए थे, आफ्टर सोनिया गांधी डिक्लाइन द पोस्ट, मतलब सोनिया गांधी ने क्या है, डिक्लाइन मीन्स होता है ठुकरा दिया, पोस्ट को, पोस्ट मतलब पद को ठुकरा दिया, डिक्लाइन मीन्स होता है ठुकराना, पास्ट इंडेफिनिट का भाव यहाँ पे। एंड चूज हिम इंस्टेड, अब देखिए यहाँ पे इंस्टेड आया है, तो इंस्टेड का मतलब उनके स्थान पर, मतलब अपने स्थान पर उनको चुन लिया। सोनिया गांधी ने अपने स्थान पर उनको चुन लिया प्रधानमंत्री पद के रूप में। अब बीकेम
पीएम अगेन, मतलब पास्ट इंडिफिनिट टेंस का यूज किया गया है यहाँ पे, मतलब ही बिकेम पीएम अगेन ऑन May 22, 2019, मतलब 2009 में वो पुनः क्या है भारत के प्रधानमंत्री बने थे। विथ मेनी क्रेडिटिंग मीन्स होता है उनका जो योगदान था, क्रेडिटिंग हिज सक्सेसफुल टर्म्स, मतलब सफल उनका कार्यकाल था, प्रथम कार्यकाल था, इसकी वजह से वो दोबारा प्रधानमंत्री बन गए थे। फॉर यूपीएस विक्ट्री, और जो यूपीए विक्ट्री मतलब यूनियन प्रोग्रेसिव अलायंस, संयुक्त प्रगतिशील जो विजय है उसके रूप में उन्होंने दूसरे कार्यकाल में भी प्रधानमंत्री बन गए। क्रेडिटिंग बट यूपीए सेकेंड टर्म, लेकिन जो यूपी देखा अपस्ट्राफी का यूज आएगा, यूपीए का जो दूसरा कार्यकाल था वाज मेयर, मतलब खराब हो गया, मेयर बाई स्कैम, मतलब फजियत भी कह सकते हैं, मेयर मीन्स होता है बिगड़ गई। यूपीए के जो दूसरा कार्यकाल था उसकी स्थिति बिगड़ी। स्कैम मीन्स किससे बिगड़ी थी, घोटाला से। एंड इट वाज ट्राउंस इन 2020 लोकसभा पोल्स, और यह 2024 लोकसभा जो चुनाव था उसमें क्या है और ख़राब हो गई। ट्राउंस मीन्स होता है फजियत में पड़ गई थी। मेयर्ड मीन्स होता है बिगड़ना। यहाँ पे देखिए पास्ट इंडिफिनिट की पैसिव वॉइस का यूज किया गया है, वाज मेयर्ड, यहाँ पास्ट इंडिफिनिट की पैसिव वॉइस, यहाँ पर भी क्या है पास्ट इंडिफिनिट की पैसिव वॉइस का यूज किया गया है। मनमोहन सिंह ने इंडियन बजट पेश किए थे जुलाई 1991 में, तो उन्होंने एक वक्तव्य कहा था। क्या कहा था, एज ए विक्टर ह्यूगो वन सेड, मतलब कि जैसा कि विक्टर ह्यूगो ने एक बार कहा था, क्या कहा था कि नो पावर ऑन अर्थ, मतलब इस पृथ्वी पर कोई भी शक्ति कैन स्टॉप एन आइडिया, मतलब एक आइडिया को नहीं रोक सकती है कोई शक्ति। हुज टाइम हैज कम, जिसका समय क्या है आ गया है। अब देखिए यहाँ पे हैज कम आया है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का यूज किया गया है। द इमरजेंस ऑफ इंडिया एज ए मेजर इकोनॉमिक पावर इन वर्ल्ड हैपेंस टू बी वन सच आइडिया। वो कहें कि इमरजेंस, अब देखिए इमरजेंस में से उभारता हुआ, भारत जो है एक भारत की उभरती हुई उपस्थिति किस रूप में, एज ए मेजर इकोनॉमिक पावर, मतलब प्रमुख आर्थिक शक्ति के रूप में भारत की उपस्थिति जो है इस संसार में, इस विश्व में एक तरह का उसी तरह की घटना, उसी तरह का विचार है। हैपेंस टू बी सच आइडिया, मतलब वन सच आइडिया, जैसा कि ह्यूगो ने कहा, विक्टर ह्यूगो ने कहा, उसी तरह से भारत की जो शक्ति है, आर्थिक शक्ति, वो भी उसको कोई नहीं रोक पाएगा। अब देखिए यहाँ पे लिखा है लेट द वर्ल्ड हियर इट लाउड एंड क्लियर। अब देखिए लेट आया है, मतलब संसार को क्या है, पूरे संसार को सुनने दीजिए। ही लेट का यूज जैसे लेट मी गो होता है, लेट मी राइट, मतलब मुझे लिखने दीजिए, मुझे जाने दीजिए। उसी तरह लेट द वर्ल्ड मतलब संसार को सुनने दीजिए। इट लाउड एंड क्लियर मतलब स्पष्ट ध्वनि और क्लियर। इंडिया इज नाउ वाइड अवेक। अब देखिए नाउ वाइड अवेक मतलब व्यापक रूप से जागरूक हो गई है। भारत जो है एक अवेक हो गया, जागरूक हो गया है। वी शैल प्रिवेल, हम इसको करेंगे या मौजूदगी करेंगे या जीतेंगे। वी शैल ओवरकम, अब देखिए ओवरकम आया है यहाँ पे। ओवरकम मीन्स होता है कोई परिस्थितियाँ रहती है उस पर विजय पाना, मतलब हम विजय प्राप्त करेंगे। यहाँ पे फ्यूचर इंडिफिनिट टेंस का यूज किया गया है, यहाँ पे भी क्या फ्यूचर इंडिफिनिट टेंस का यूज किया गया है। मनमोहन सिंह ने ये बात कही थी जब इंडियन बजट पेश किए थे। और मनमोहन सिंह के बारे में और भी कहा जाता है कि मनमोहन सिंह ज्वाइंट प्री मेडिकल जो एग्ज़ाम था डैड्स प्राउडिंग, जो डैड के प्राउडिंग थी मतलब इच्छा थी, उन्हीं के आधार पर उन्होंने प्री मेडिकल का पढ़ाई उन्होंने ज्वाइन की थी। बट लॉस्ट इंटरेस्ट, लेकिन उन्होंने क्या है अपना जो रुचि था खो दिया। अब मनमोहन सिंह हैड ज्वाइन प्री मेडिकल कोर्स एज हिज फादर वांटेड हिम टू बिकम ए डॉक्टर। मतलब मनमोहन सिंह ने हैड ज्वाइन, यहाँ पे पास्ट परफेक्ट टेंस का यूज किया गया है, प्री मेडिकल कोर्स को ज्वाइन किए थे क्योंकि, अब देखिए एज आया है, क्योंकि उनके पिताजी चाहते थे
पास्ट इंडिफिनिट टेंस का। हिम टू बिकम मतलब बनाना चाहते थे, टू बिकम हिम। टू ए डॉक्टर, टू बिकम डॉक्टर, उनको एक डॉक्टर बनाना चाहते थे या डॉक्टर होना चाहते थे कि वो क्या है डॉक्टर बने, टू बिकम डॉक्टर। बट पुल्ड आउट मतलब वापस ले लिए। पुल्ड आउट मीन्स होता है खींचना या वापस होना। आफ्टर ए कपल ऑफ मंथ, कपल ऑफ मंथ मीन्स 2 महीने के बाद, यानी कि मनमोहन सिंह ने मेडिकल के स्कूल में एडमिशन लिए थे, लेकिन 2 महीने के बाद क्या वापस ले लिए। लूजिंग इंटरेस्ट, और उनका जो इंटरेस्ट था, जो रुचि थी, खो गई थी। इन द सब्जेक्ट, उस सब्जेक्ट में। अकॉर्डिंग टू ए बुक ऑन द फार्मर पीएम बाई हिज डॉटर, मतलब ये बात एक किताब के अनुसार है, और ये किताब किसके द्वारा लिखी गई है, जो भूतपूर्व प्रधानमंत्री हैं उनकी जो पुत्री है उनके द्वारा। इनफैक्ट वास्तव में लिखा है कि इनफैक्ट ही हैड आल्सो लॉस्ट इन इंटरेस्ट इन स्टडी साइंस। वास्तव में, इनफैक्ट मीन्स तो वास्तव में उन्होंने क्या है खो दिया, लॉस्ट किया इंटरेस्ट, अपना जो रुचि है, इन द स्टडी ऑफ साइंस, जो विज्ञान के अध्ययन है उसमें भी उन्होंने अपना रुचि को खो दिया। दमन सिंह रोट, देखिए दमन सिंह है रोट लिखती हैं, एडिंग और आगे कहती हैं कि इकोनॉमिक्स वाज ए सब्जेक्ट, जो अर्थशास्त्र था एक विषय था, दैट अपील्ड टू हिम। अर्थशास्त्र एक सब्जेक्ट था जिन्होंने क्या है अपील टू कुम, उसको मैंने उनको अपील की थी। टू वाइल स्टडी एट ए कैम्ब्रिज, जब वो क्या है कैम्ब्रिज में क्या अध्ययन कर रहे थे। दमन सेड हर फादर इवन हाइड टू स्कीप मिल्स, अब दमन कह रहे हैं कि उनके पिता, वाइल स्टडी दमन सेड, जो उनके पिता हैं, इवन हाइड टू स्कीप मिल्स एंड सर्वाइव ऑन द चॉकलेट बार व्हेन मनी रन आउट, मतलब उनके पिताजी स्किप मतलब होता है वापस ले लिए, उसको हटा दिए जो भोजन था। उनके पिताजी यद्यपि उन्होंने भोजन नहीं दे रहे थे उनको, और सरवाइव किए उन्होंने चॉकलेट बार पर, जब उनके जो धन थे वो ख़त्म हो गया। रन आउट मतलब उनके पास जो धन था ख़त्म हो गया, यानी कि उनके जब पिताजी थे उनके मिल्स मीन्स होता है भोजन भी, मतलब भोजन संबंधित जो भी पैसा था जब उन्होंने वापस ले लिया तब उनके पास पैसा नहीं बचा था। अब देखिए इन्होंने उनके कार्यकाल में बहुत बड़े काम भी हुए हैं मनमोहन सिंह के। लैंडमार्क मीन्स इन लेगासी, अब देखिए लैंडमार्क इन हिज लेगासी, लेगासी मीन्स होता है विरासत, लैंडमार्क मीन्स होता है उपलब्धि कह सकते हैं या अचीवमेंट कह सकते हैं, जो उनकी विरासत में जो उपलब्धि है, जैसे RTI है, RTE है, राइट टू एजुकेशन, राइट टू इंफॉर्मेशन, नरेगा है, न्यूक्लियर डील है, ये उनके कार्यकाल में हुआ था। इट वाज अंडर मनमोहन सिंह स्ट्रे वर्ल्डशिप, देखिए यहाँ पे स्ट्रे वर्ल्डशिप है, मनमोहन सिंह का जो नेतृत्व है स्ट्रे वर्ल्डशिप, उनके नेतृत्व के अंतर्गत UPA गवर्नमेंट ने इनएक्टेड मीन्स होता है बनाना, कानून का निर्माण करना, सेवरल राइट बेस्ड लेजिस्लेशन मीन्स होता है कानून हो सकते हैं, मतलब अनेक जो अधिकार पर आधारित कानून बनाए थे, अधिकार से संबंधित। सेवरल मीन्स होता है अनेक। राइट टू इंफॉर्मेशन, जो RTI है, राइट टू एजुकेशन मतलब शिक्षा का अधिकार, सूचना का अधिकार, एंड जॉब गारंटी, जो जॉब गारंटी कानून है, जो लाइटर मीन्स बाद में मनरेगा बन गया। एमंग अदर्स, उनमें जो जितने थे उनमें से और एमंग अदर और भी थे। सिंह फर्स्ट टर्म आल्सो सा द इंट्रोडक्शन ऑफ OBC कोटा इन एजुकेशन, जो प्रधानमंत्री का प्रथम कार्यकाल जो था उसने भी क्या देखा, सा मीन्स देखा, जो OBC का कोटा है एजुकेशन में उसका इंट्रोडक्शन, उसकी उपस्थिति को भी देखा, यानी कि उन्होंने लागू किया, प्रस्तुत किया। इंट्रोडक्शन मीन्स होता है प्रस्तुत किया, यानी कि शिक्षा में OBC की जो कोटा है उस कोटा को भी इन्होंने लागू किया अपने प्रथम कार्यकाल के दौरान। ये मोब इनिशियली रेसिस्टेड, और जो एक प्रस्ताव था मोब था शुरुआत में रेसिस्टेड बाय सेवरल कैबिनेट कलीग्स, रेसिस्टेड मीन्स होता है विरोध किया गया, अनेक जो कैबिनेट कलीग्स हैं उनके द्वारा, सेवरल कलीग्स हैं,
ही हैड समड अप RTEI सेइंग, उन्होंने क्या है सारांश किया। समड अप मीन्स होता है एक तरह से प्रशंसा करना या सारांश रूप में कहना। RTI राइट टू एजुकेशन का क्या कहा उन्होंने कहते हुए, सेइंग कहते हुए, आई एम व्हाट, मैं जो कुछ हूँ, आई एम व्हाट आई एम व्हाट आई एम टुडे बिकॉज ऑफ एजुकेशन, यानी कि उनके कहने का मतलब था कि मैं जो कुछ हूँ वह एजुकेशन के कारण हूँ। बिकॉज ऑफ एजुकेशन मतलब एजुकेशन के कारण हूँ। उन्होंने कहा न्यूक्लियर पैक्ट विथ US वाज आल्सो ए मेजर अचीवमेंट, जो नाभिकीय समझौता था किसके साथ, जो अमेरिका है USA, वो भी का एक प्रमुख उपलब्धि था। वाज ए मेजर अचीवमेंट, वो भी क्या एक प्रमुख उपलब्धि था। दोस्तों वीडियो अच्छी लगी तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद, नमस्ते।